अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, फर्स्ट वाला। आज उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसका फर्स्ट हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर -4 इंटू -8x रेज टू पावर -3 एंड y स्क्वायर। ये दो हैं हमारे पास ब्रैकेट्स, इसके अंदर रकम लिखी हुई है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विद -8। अब वी नो दैट जब हम x5 और x रेज टू पावर -3 इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यू नो मल्टीप्लाई में ऑलवेज पावर जो है वो ऐड होती है। यानी जब हम x और इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो है पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 5 है, यह 3 है, ये ऐड हो जाएंगी। अब इसकी -3 है, इसकी 5 है, तो हम ऐड करेंगे 5 - 3। उसके बाद y है, y के साथ होंगी, तो इसकी -4 है और इसकी +2 है। वी नो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है वो ऐड होंगी, तो ये हो जाएगी -4 + 2। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 टाइम -16 x स्क्वायर 5x 5 में से 3 गया 2 हो गया, और -4 है, ये प्लस का 2 है, तो -2 हमारे पास आएगी पार्स। तो ये हो जाएगी -16x स्क्वायर y रेज टू पावर -2, क्योंकि -4 था। तो हम इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन के डाउनवर्ड ले जाएंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे। जब ये जाएगी नीचे डिनोमिनेटर के तौर पे, तो ये क्या होगी, पावर जो है वो -2 से क्या हो जाएगी, +2 में। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा -16x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x रेज टू पावर -2 y रेज टू पावर -1 z रेज टू पावर -4 ओवर x4 y -3 z होल रेज टू पावर 0 होल रेज टू पावर -3। तो आपके सामने ये है दो तरीकों से कि हम -3 को अगर ऊपर नीचे कर दें जब भी चेंज हो सकती है, ऐसे ही करें तो ऐसे भी हो सकती है। लेट्स ऐसे ही करते हैं। x -2 है, यहाँ x4 है, ठीक है। ये जब हम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये 4 प्लस है, ऊपर जाके ये हो जाएगा -4। तो x रेज टू पावर -2 -4। इसी तरह जब y -3 इसको ऊपर हम लेके जाएंगे सेम तो ये हो जाएगा +3, -1 से +3। और z रेज टू पावर 0 है, यू नो z जब भी 0 होगी वो 1 के बराबर होती है। किसी भी चीज के ऊपर 4 हो 3 हो, इनके ऊपर अगर हम 0 रेज टू पावर होगी ऑलवेज वो 1 के इक्वल होगी। x के ऊपर हो, y के ऊपर हो, या 1 के ऊपर हो, 2 के ऊपर हो, 1 के बराबर। फिलहाल हम 0 के ले जाते हैं ऊपर, तो -4 + 0 रेज टू पावर -3 है। तो ये हमारे पास हो गया -2 -4 -6। ये हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि +3 है, -1 है, y स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा z रेज टू पावर -4, क्योंकि 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं से आप 1 कर सकते हो या उसके ऊपर लेके जाते तो ऐसे कर लें, रेज टू पावर -3। अब हम रेज टू पावर -3 को अलग अलग इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x रेज टू पावर -6 -3 y स्क्वायर -3 z -4 रेज -3। ये हो जाएगा x माइनस प्लस 18, क्योंकि ये हमारे पास होल की है। होल मीन्स इसकी भी है, इसकी भी है और इसकी भी है। ये हो जाएगा x रेज टू पावर -18, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा y रेज टू पावर -6 एंड z रेज टू पावर 12। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12। ये हमारे पास -6 को हम अगर नीचे लेके चले जाएंगे डिनोमिनेटर पे, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी x18 z 12 ओवर y 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है 81 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई विथ 3 रेज टू पावर 5 -3 4n -1 इंटू 2 4 3 9 2n एंड 3 रेज टू पावर 3। इसके भी 2-3 इसके मेथड्स हैं, हम इस मेथड से कर लेते हैं, तो दूसरा मेथड भी है वो भी कर लेंगे। फर्स्ट मेथड आपके सामने, तो ये 81 है, इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आएगा 3 × 3 × 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4, ठीक है। ये देखें
81 है। इसको जब आप 3 पे करेंगे तो ये देगा 27, फिर 3 पे करेंगे ये आ जाएगा 9, फिर 3 पे करेंगे ये आ जाएगा 3, और फिर 3 पे करेंगे ये आएगा 1। तो 1 2 3 4, 3 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे इसको इस तरह। तो 3 रेज़ टू पावर 4 n मल्टीप्लाई 3 5 -3 4n -1 3 5 ओवर 3 स्क्वायर 2n, ये 9 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 3 रहेगा। सही। अब हम क्या करेंगे 4n इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेज़ टू पावर 4n, और ये देखेंगे ये बेस 3 है, इसकी भी 3 है, इट्स मीन्स की मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनकी बेस क्या होगी, इनके पावर्स क्या होंगी, जमा होंगी। तो ये हो जाएगा 3 4n प्लस 5 माइनस 3 4n -1 था ये, और ये 7 प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 हो जाएगा ओवर ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4n एंड प्लस 3 क्योंकि बेस 3 है, इनकी पार्ट्स हैं जो वो जमा होंगी, ये 4n प्लस 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आएगा 3 4n प्लस 3 प्लस 2, इसको अलग अलग कर दिया ना, ये 5 था प्लस 3 प्लस 2 कर दिया इसको, -3 4n प्लस 4, 5 में से 1 गया 4 हो गया। ठीक हो गया। ये हो जाएगा 3 4n प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको भी कर देंगे 4 को, 3 4n प्लस 3 प्लस 2 -3 4n प्लस 3 प्लस 1, 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 3 4n। इसके दो तरीके, या तो आप कॉमन ले लें या फिर ये माइनस है सेंटर में, तो अलग अलग भी आप इसको कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू 3 4n प्लस 3 3 स्क्वायर, ये हमने फिर 3 स्क्वायर कर दिया, -3 4n प्लस 3 3 1, इसको भी हमने 3 बेस वापस ले आए ओवर 3 4n प्लस 3। तो ये हमने 3 4n प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास बचा 3 स्क्वायर, यहाँ हमारे पास बचा 3 1, ये आपस में कट हो गया। तो 3 स्क्वायर आएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसका एक अलग मेथड भी वो मैं इसका दूसरा मेथड भी इसका समझा दूंगा ना इस क्वेश्चन का। तो ये आ जाएगा हमारा 6 आंसर। इसमें परेशान होने की बात नहीं, जिस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई से लेके जाते हैं इसी तरीके से 3 प्लस 2 किया, और ये आपको पता है जब पार्ट जमा होती हैं एक ही बात है, यहाँ हमने फिर दोबारा 3 स्क्वायर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सेकंड इसका मेथड है वो भी हम इसमें आगे करके देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर a ओवर x रेज़ टू पावर b इंटू a प्लस b मल्टीप्लाई विद xb ओवर xc रेज़ टू पावर b प्लस c मल्टीप्लाई xc ओवर xa होल रेज़ टू पावर c प्लस a इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है। LHS करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x ओवर a ओवर xb, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये b ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नोमिनेटर पे जाके हो जाएगा ये माइनस b, a प्लस b ये है, ये c ऊपर जाके हो जाएगा माइनस c, इसी तरह a ऊपर हो जाएगा माइनस a। तो आपको पता है कि फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये x एन ऑफ बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई x बी माइनस सी बी प्लस ए मल्टीप्लाई x सी माइनस ए सी प्लस ए। अब हमको करते हैं मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स है, इनको हम जमा करेंगे क्योंकि पार जो है जमा होंगे मल्टीप्लाई में। तो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखें ए स्क्वायर प्लस माइनस से कट गया, सी प्लस माइनस ए और बी प्लस बी माइनस ए कट हो गया। एक्स रेज़ टू पावर 0, मैंने आपको पहले बताया था कि जो मर्जी हो जिसकी भी पावर 0 हो जाए वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो एक्स रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड ये हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज़ टू पावर 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 27 1 ओवर 3 61 ओवर 2 181 ओवर 2 4 माइनस 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 9 1 ओवर 4। तो इसको फर्दर करते हैं। सबसे पहले इसी तरह लिखना 2 1 3 3 3
27 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये है 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये बन गया 3 रेज टू पावर 3। इसी तरह 60 है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है आपने। 60 को जब फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आ जाएगी आपकी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 60 की मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये देखिए, ये 60 है, ये 2 30 15 3 आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 ये 2 स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया 5, तो इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1/2, ये रेज टू पावर होल रेज टू पावर है। नीचे 180, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे आप, इसको भी हम करते हैं अभी। वन एटी की आएगी 180 2 पे जाएगा 90 45 15 3 5, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 3 3 और 5, यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद 3 स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई विद 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 5 होल रेज टू पावर 1/2। ये 4 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 स्क्वायर रेज टू होल रेज टू पावर -1/3, एंड 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/4। यहाँ तक समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। इज इक्वल टू 1/3, इसी तरह मल्टीप्लाई 3 3 है, ये कट हो जाएगा आपस में, 3 3 से कट हो जाएगा क्योंकि ये देखें 3 रेज टू पावर होल 3 है, तो ये 3 3 से कट हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। अब ये देखें 1/2 इसका भी है, इसका तीनों का है ये पावर, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। 2 स्क्वायर ओवर मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/2 ओवर, इसको भी हम ये जो है होल स्क्वायर इसको भी अलग अलग कर देते हैं। 2 1/2 मल्टीप्लाई 3 2 1/2 मल्टीप्लाई विद 5 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर -1/3 एंड मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 1/4, ये वाला। ठीक है, तो अब देखें 3 3 से कट होगा, उसके बाद ये 2 2 से कट होगा, यहाँ से ये बच जाएगा, ये भी बच जाएगा। इसी तरह 2 2 से कट, ये 2 2 इससे कट हो जाएगा, 5 1/2 बचेगा। 2 स्क्वायर -1/3 है और 3 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो ये हमारे पास बचेगा 2 रेज़ टू पावर 1/3। ये 3 3 से कट होगा, 3 बचा, यहाँ 2 आया, 3 1/2 एंड मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1/2। नीचे भी 2 2 से कट होकर 2 बच गया, फिर 3 आया, 5 1/2 एंड ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो ये जाएगा -2/3 मल्टीप्लाई 3 1/2, क्योंकि 2 से ये कटिंग हुई, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो ये है 3 1/2। आगे चलते हैं। 2 1/3, ये 3 है, ये 3 से कट हो गया, ये 2 इसका 2 से कट हो गया, 3 1 2 है वो 3 1 2 से कट हो गया, 5 1 2 5 1 2 से कट हो गया। अब हमारे पास बचा है 2 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई विद 2 रेज़ टू पावर 2/3, क्योंकि 2/2 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर पे प्लस आ जाएगी इसकी साइन, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2/3। तो ये नो बेस सेम है, तो इसकी पावर्स क्या होंगी, जमा होंगी। 2 1/3 प्लस 2/3, 3 हमारे पास एलसीएम आया, 2 1 3/3, 3 3 से कट हो गया, तो आंसर हमारे पास आया 2। इसमें कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। नेक्स्ट ये है
√2 116 रेज टू पावर 2 ओवर 3, 25 रेज टू पावर 1 ओवर 2 ओवर 0.04 रेज टू पावर -1 ओवर 2। इसको करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 116 की, ये आएगी 6 × 6 × 6, 6 रेज टू पावर 2 ओवर 2 ओवर 3, 5 रेज टू पावर 2 ओवर 1 ओवर 2 ओवर 4 ओवर 100 रेज टू पावर -1 ओवर 2। ये आप देखेंगे 0.04, इसको हम जो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 डिग्री के बाद इशारिया है, पॉइंट है हमारे पास, तो इसको जब पॉइंट्स इसका ख़त्म करेंगे तो हम इसके अंदर 100 करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि 2 डिग्रीज के बाद है, इसके बाद इशारिया, तो हम इसके ओवर करेंगे 100 तो इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 6 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 3 से कट हो गया, 6 स्क्वायर रह गया, यहाँ 2 से कट हो गया, 5 रह गया, ये 5 स्क्वायर था, ओवर 1 ओवर, ये हमने कट किया 4 1 टाइम, और ये 25 आ जाएगा, 4 पे डिवाइड होता है, तो ये 1 ओवर 25 -1 ओवर 2। अब हमने क्या किया, ये 25 को 1 ओवर 2 1 की जगह ले गए और 1 को नीचे आया, तो ये आएगा 5 रेज़ टू पावर 1 ओवर 2 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 25 है, ठीक है। ये देखिए 25 है जो वो 1 ओवर 25 था, रेज़ टू पावर -1 ओवर 2 था, ठीक है। जब ये 25 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +1 ओवर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास +1 ओवर 2 हो गया। अब ये 5 स्क्वायर है, 25 5 स्क्वायर के इक्वल होता है, 5 स्क्वायर 2 से कट हो गया, 5 हमारे पास बच गया 6 स्क्वायर। अब ये देखें 5 आ गया, पहले से 5 था, 5 से कट हुआ तो सिर्फ 6 स्क्वायर बच गया, 6 स्क्वायर और अंडर रूट का कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 6 इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट से कट हो जाता है, 6 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3। अब इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क है, ये 5 रेज़ टू पावर 2 फिर 2 की फिर रेज़ टू पावर 3 है, जबकि इसमें 5 रेज़ टू पावर 2 है, इसमें फिर होल रेज़ टू पावर 3 है, इसमें ये डिफरेंट होता है। ये जो 5 की पावर 2 है उसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2, तो ये आ जाएगा 8। ये है ब्रैकेट्स में, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई विद 2, तो ये आ जाएगा 6। यू नो डिवाइड हो रहा है 5 8 ओवर 5 6, तो ये 6 जो है सेम है बेस 5 5, तो ये ऊपर जाके -6 हो जाएगा, 5 स्क्वायर और 25 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, x रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2। इसमें भी वही मसला है, इसमें ब्रैकेट के पास स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर की स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, पावर की स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, x रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाई 3 टाइम 9, x रेज़ टू पावर 9, x6 ओवर x9, बड़ी पावर x9 है तो हम इसको नीचे ले आएंगे, x9 - 6 इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर 3। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई। इसमें कोई भी आपको कोई मसला हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं।